ओंकारं बिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित्वसौवसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धपते मोक्षामि समीपाहुर्मिणमो सुध केवली भंजम निज स्वरूप को परम रस जाम भरो अपार बंदों परमानंद में समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रची बनारसी पद श्रीमद आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम की 48 गाथा तक अध्यवसानादि भावों को जीव नहीं है ऐसा कहा था। अब शिष्य का प्रश्न है कि टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है और उसका लक्षण क्या है। इसके उत्तर में यह गाथा 49 अवतरित होती है, जिसमें आचार्य कहते हैं अरसमरूपम गंधम अबतम चेदना गुणम सद्धम जाणयलिंगहणम जीवमणदिष्ठ संठाड़म हे भव्य तू जीव को जीव चेतना गुण सादर स्वरूप बंध वियुक्त विहीन है निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। हे भव्य तू जीव को रस रहित रूप रहित गंध रहित अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा चेतना जिसका गुण है शब्द रहित किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा जान। इसकी टीका में आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने अरस को 6 वचनों के द्वारा आत्मा को अरस सिद्ध किया और फिर 6 वचनों के द्वारा आत्मा को अरूप सिद्ध किया और फिर 6 वचनों के द्वारा आत्मा को अगंध स्वीकार किया। अब 6 वचनों के द्वारा आत्मा को अस्पर्श बताते हैं। इसमें स्पर्श का निषेध है आत्मा के। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अस्पर्श। उद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी स्पर्श गुण नहीं है, अतः अस्पर्श। परमार्थ से उद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्य के आलम्बन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो छायोपस्मिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भाव इंद्री के आलम्बन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक स्पर्श वेदना परिणाम को प्राप्त होकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से स्पर्श के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं स्पर्श रूप से नहीं परिणमता, अतः अस्पर्श है। इस तरह 6 प्रकार से स्पर्श के निषेध से वह अस्पर्श है। प्रथम वचन में आचार्य देव कहते हैं कि जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है।
जीव अर्थात मैं वास्तव में उद्गल द्रव्य से भिन्न हूँ। उद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण स्पर्श गुण मेरे आत्मा में विद्यमान नहीं है। क्या समझ? क्योंकि वह तो पुद्गल द्रव्य में विद्यमान है और पुद्गल द्रव्य मेरे से भिन्न है, इसलिए मेरे में स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए मैं अस्पर्शी हूँ। क्या समझ? दूसरा वचन है पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी स्पर्श गुण नहीं है, अतः अस्पर्श है। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है। पहले वचन में कहा था कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, अब इसमें कहते हैं पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी स्पर्श गुण नहीं है, मेरे में स्पर्श गुण नहीं है, अतः मैं कैसा हूँ? अस्पर्शी हूँ। अब तीसरा वचन जिसमें कहा गया है कि मैं स्पर्श को नहीं स्पर्शता, चौथे वचन में भी यही बात कही है कि स्पर्श को नहीं स्पर्शता, और पांचवें वचन में भी यही कहा है कि स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः मैं अस्पर्शी हूँ, मेरे में स्पर्श नहीं है। तो स्पर्श को नहीं स्पर्शता, उसके तीन कथन किए कि द्रव्येंद्री, तीसरे वचन में द्रव्येंद्री के आलंबन से स्पर्श को नहीं स्पर्शता, चौथे वचन में कहा भाव इंद्री के आलंबन से स्पर्श को नहीं स्पर्शता, पांचवें वचन में कहा केवल एक स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता। क्या समझिए? पहले वचन में, तीसरे वचन में कहा कि द्रव्य इंद्री के आलंबन से स्पर्श को नहीं स्पर्शता। तो द्रव्य इंद्री कौन सी द्रव्य इंद्री? स्पर्शन द्रव्य इंद्री। स्पर्शन द्रव्य इंद्री के आलंबन से स्पर्श को नहीं स्पर्शता। कौन? आत्मा अर्थात मैं नहीं स्पर्शता। क्यों नहीं स्पर्शता? कि जो स्पर्शन इंद्री है उसका स्वामी पुद्गल द्रव्य है। स्पर्शन इंद्री का स्वामी कौन है? पुद्गल द्रव्य है। स्पर्शन इंद्री शरीर में कहाँ होती है? हाँ, चार इंद्रियां तो मात्र इतने क्षेत्र में होती है, बिलांद भर में, और स्पर्शन इंद्री पूरा शरीर ही स्पर्शन इंद्री होता है। इसका क्षेत्र भी अखंड, इसका द्रव्य भी अखंड, इसका काल भी अखंड, इसका भाव भी अखंड। क्या समझ? स्पर्शन इंद्री का है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से इसकी अखंडता है। स्पर्शन इंद्री पुद्गल द्रव्य में स्पर्श गुण होता है और स्पर्शन इंद्री का संयोग इस जीव का है ये अखंड कैसे है? इसका संयोग सदा है। स्पर्शन इंद्री का जो है वो संयोग सदा है। स्पर्शन इंद्री का जो क्षेत्र है वह पूरा शरीर है। समझ में आया ना? स्पर्शन इंद्री का काल अखंड है, किसी भी पर्याय में जीव रहा पर स्पर्शन इंद्री का संयोग बिना नहीं रहा। हर पर्याय में स्पर्शन इंद्री का संयोग रहा। क्या समझ में?
एक इंद्री तो स्पर्शन इंद्री, दो इंद्री तो स्पर्शन रसना, तीन इंद्री तो स्पर्शन रसना ध्यान, चार इंद्री तो स्पर्शन रसना चक्षु, और पांच इंद्री है तो स्पर्शन रसना चक्षु कर्म। माने स्पर्शन इंद्री तो इसको हर पर्याय में मिली, क्या समझ। और स्पर्शन इंद्री का भाव सदा रहता है, समझ में आना। देखो इस समय रसना इंद्री का कोई काम नहीं चल रहा, घ्राण इंद्री का कोई काम नहीं हो रहा, क्या समझ में। लेकिन चक्षु इंद्री का चल रहा है, कर्ण इंद्री का चल रहा है, और स्पर्शन इंद्री का चल ही रहा है। प्रयोजन तो यहाँ कर्ण इंद्री और चक्षु इंद्री का है, लेकिन स्पर्शन इंद्री बिना प्रयोजन के भी चल रही है। क्यों है? भूमि का स्पर्श, पंखे की हवा का स्पर्श, स्पर्श बिना नहीं चल रहा, हर समय स्पर्श चल रहा है। हाँ, और सुनो, इनको बंद कर सकते हो आप, नहीं देखना आंख बंद कर दो, नहीं सुनना कान बंद कर दो, नहीं बोलना मुंह बंद कर दो, नहीं सूंघना तो नाक बंद कर दो, स्पर्शन को किधर से बंद करो? ज्ञान जाता ही नहीं है स्पर्शन में, ये तो भ्रम हो गया है इसको, यही तो कह रहे हैं। द्रव्येंद्री का स्पर्शन, द्रव्येंद्री का विषय स्पर्श है, समझ में आना। तो स्पर्शन द्रव्येंद्री तो स्पर्श को स्पर्शती है, परंतु मैं स्पर्श को नहीं स्पर्शता। क्यों? मैं इसका स्वामी नहीं, पुद्गल द्रव्य इसका स्वामी है, क्या समझ में आया। ये भ्रम हो गया है कि स्पर्शन इंद्री मेरी और मैं ठंडे गर्म का स्पर्श करता हूँ। आत्मा ठंडे गर्म का, मुलायम, कठोर, चिकना, कुरकुरा, इनका स्पर्श नहीं करता, क्या समझ में। किसी स्पर्श को भला और किसी स्पर्श को बुरा मान लेता है, लेकिन किसी भी स्पर्श को स्पर्शता नहीं है, फिर भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता ही रहता है और मानता है कि मैं स्पर्श करता हूँ। पर भाई, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श करती है, तू स्पर्श नहीं करता। हम ये हो गया है कि वो शरीर और आत्मा को एक मानता है, इसलिए मानता है कि स्पर्शन इंद्रिय मेरी और मैं स्पर्श करता हूँ। आचार्य देव कहते भैया इसका स्वामी पुद्गल द्रव्य है, इसका स्पर्शन द्रव्य इंद्री का स्वामी पुद्गल द्रव्य है। ये पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, ये आत्मा का परिणमन नहीं है। आत्मा इसका स्वामी नहीं है, तू इसका स्वामी नहीं है, तो तू कैसे स्पर्श करता है? स्पर्श कर ही नहीं सकता, क्या समझ में। कर ही नहीं सकता, मान सकता है, मानता तो आ रहा है, पर आज तक इसने स्पर्श किया नहीं, क्या समझ में। ब्रह्म से मानता है कि मैं स्पर्श करता हूं। इंद्रियों के विषयों को जीवन आदि से भोगता चला आ रहा है, ये कथन व्यवहार का है। वास्तव में वो भोग ही नहीं सकता, भोगने का आत्मा स्वभाव ही नहीं है।
वो 5 इंद्री के विषयों को भोग नहीं सकता। क्या है? भोगने की कल्पना मानकर, भोगने में सुख की कल्पना करता रहता है, पर वास्तव में यह आत्मा स्पर्शन इंद्री के विषय स्पर्श को स्पर्शता नहीं है। अब आगे चौथे वचन में कहते हैं, अपने वो भाव इंद्री के आलम्बन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। भाव इंद्री अर्थात वह ज्ञान जो इंद्री का अवलंबन लेता है। समझ में आना? वह ज्ञान इंद्री का अवलंबन लेता है, फिर भी स्पर्शन इंद्री का अवलंबन लेता है, फिर भी वह ज्ञान स्पर्श को स्पर्शता नहीं। क्या समझ में आया? आलम्बन लेता है, क्या समझ में आया? लेकिन फिर भी उसको स्पर्शता नहीं। कौन स्पर्शता है? स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शती है। यह आत्मा स्पर्श नहीं करता। जानता है तो भ्रम हो जाता है कि मैं स्पर्शता। समझ में आया ना? जानता है, वो भी कोई इंद्रिय के आलम्बन से नहीं जानता। समझ में आया ना? जानता अपने बल से है, पर ज्ञान की पर में एकत्व होने से उसको भ्रम हो जाता है कि मैं इंद्रियों से जानता हूं। क्या समझ में? इंद्रियों से स्पर्शता हूं, ये तो झूठ है, पर मैं इंद्रियों से जानता हूं। इंद्रिय नहीं हो तो मैं कैसे जानूं? कहते ये भी भ्रम है। इंद्रियों से नहीं जानता, वह स्वयं से ही जानता है। स्पर्शता तो नहीं। क्या समझ में आया? पर जानता भी इंद्रियों से नहीं, अपने ज्ञान से जानता है। समझ में आया ना? अगर इंद्रियों से जानता है तो स्वप्न में उसको स्पर्श का ज्ञान कैसे होता? वहाँ स्पर्शन इंद्री का उपयोग हुए बिना जो पदार्थ शरीर से अति दूर हैं, उनका भी उसे ज्ञान में स्पर्श हो जाता है, माने उनका भी ज्ञान हो जाता है। हाँ, देखो जी, ऐसा है, सुनो, जिसका जैसा ज्ञान का उघाड़ है वैसा ही कर्म का क्षोपसम होता है और वैसा ही निमित्त होता है। समझ में आया ना? तो उसके ज्ञान का उघाड़ ही रूप को जानने रूप नहीं है। ये काला है, ये हरा है, ये पीला है, ऐसा उसके ज्ञान का जानने रूप परिणमन का विकास नहीं है। और ऐसा ही ज्ञानावरण का उदय है, क्षयोपशम नहीं है। ऐसा ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी नहीं है। और उसके चक्षु इंद्री का निमित्त भी नहीं है। उसमें अकेली कोई चक्षु इंद्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है। अब लगती है अपन को कि चक्षु इंद्रिय नहीं है इसलिए ऐसा है, पर वैसा क्षयोपशम भी नहीं है और ज्ञान की योग्यता भी वैसी नहीं है। तीनों ही बातें हैं। क्या समझ? सभी इंद्रियां खराब हो जाए तो भी ज्ञान जानता है कि नहीं जानता? अभी तो ये तो प्रत्यक्ष है ना, आंखें ही तो उसकी बंद हैं और स्वप्न में तो उसकी सभी बंद हैं।
स्वप्न में तो सभी इंद्रियां बंद हैं, इंद्रियों का उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन तो ज्ञान, इसका मतलब क्या हुआ? जाना किससे? कैसे भी है, कहने का मतलब यह है कि जिस समय वो स्वप्न में किसी भी पदार्थ के रस को जान रहा है, समझ में आया ना, वहां वो रस पदार्थ नहीं है और रचना का भी उपयोग नहीं है, लेकिन वो जान रहा है उसके बिना, रचना के बिना रस को जान रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो स्मरण से जान रहा है, स्मरण से जानना ऐसा थोड़ी, वो प्रत्यक्ष जान रहा है। ऐसे ही रसना इंद्री का, स्पर्शन इंद्री का, घ्राण इंद्री का, कर्ण इंद्री का प्रवचन भी सुनता है, प्रवचन कर भी लेता है, भगवान के दर्शन भी कर लेता है, अभिषेक भी कर लेता है, क्या समझ में, यहाँ तक कि वाद विवाद भी कर लेता है और सामने कोई है नहीं। तो ये सब क्या है? ये सब ज्ञान का परिणमन है। इंद्री के बिना ज्ञान का परिणमन चालू रहता है, कभी ये फंक्शन बंद नहीं होता है, क्या समझ में, कभी बंद नहीं होता है। भाई इंद्री तो निमित्त मात्र है, ज्ञान तो सदैव वर्तता है, क्या समझ में। तो क्या है कि वो स्पर्शन इंद्री के उपयोग बिना ही जो दूरवर्ती पदार्थ हैं उनका भी स्वप्न में स्पर्श ज्ञान हो जाता है कि नहीं? तो हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान स्वयं जानता है। ये अज्ञान है कि इंद्रियों के बिना मैं नहीं जान सकता, अर्थात मैं इंद्रियों से ही जानता हूँ। ये तो आपके अनुभव की बात बताई। ऐसे तो शास्त्र में आगम की आज्ञा से अपन को ये भी पता है कि जब यह जीव यहाँ से निकलकर विग्रह गति में जाएगा तब वहां एक भी इंद्री नहीं होगी, पर ज्ञान तो होगा, क्या समझ में। तो इंद्री के बिना विग्रह गति में ज्ञान हुआ। और बताओ। हाँ, निगोद अवस्था में लब्ध पर्याप्त तक जीव के इंद्रिय के बिना ज्ञान होता है, क्या समझ में। अन्य अवस्था में भी लब्ध अपर्याप्त तक जीव को इंद्रिय प्रयोग बिना आत्मा का ज्ञान, वो ज्ञान होता है। तो फिर वो ज्ञान कैसे होता है? अच्छा, अब एक अनुभव का और है। हाँ, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान है कि नहीं? सबको है, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान सबको है। कौन सी इंद्रिय निमित्त है इसमें? कोई इंद्रिय निमित्त नहीं है, ना आँख से जाना, न नाक से, न कान से, क्या समझ में, न स्पर्शन से, न रसना से, पर ज्ञान है मुझ में, ये तो अपने अनुभव में आ रहा है ना, क्या समझ में। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान स्वयं अपने से जानता है, आलंबन लेता है इंद्री का, इसलिए वह ज्ञान भाव इंद्री कहलाता है, क्या समझ में आया। इंद्री का आलंबन लेता है इसलिए वह ज्ञान भाव इंद्री कहलाता है। भाव इंद्री का अर्थ खोटा ज्ञान नहीं है, समझ में आया ना। भाव इंद्री कहाँ तक होती है? 12वें गुण स्थान तक, समझ में आया ना। खोटा ज्ञान, इसका अर्थ, इसका नाम खोटा ज्ञान नहीं है। खोटा ज्ञान इसका नाम है कि जो ऐसा जानता है कि मैं इंद्रियों से जानता हूं, क्या समझ, वह ज्ञान खोटा है।
इंद्री का आलंबन होना, मन का आलंबन होना, ये ज्ञान की कमजोरी। जैसे बुड्ढा डंडे का आलंबन लेता है पर चलता अपने बल से है। क्या समझना? डंडे के बल से नहीं चलता, चलता अपने बल से है। ऐसे ही ज्ञान अपने ज्ञान बल से जानता है। इंद्री का आलम्बन लेना ये उसकी कमजोरी है, लेकिन इंद्री के आलम्बन से ज्ञान जानता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान अपने से ही जानता है। तो वो भाव इंद्री की विषय तो यहाँ ये है कि भाव इंद्री के आलम्बन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता। ये तो भाव इंद्री का स्वरूप हुआ कि ज्ञान मन इंद्री का आलम्बन लेता है तो ज्ञान भाव इंद्री कहलाता है। समझ में आना? वो ज्ञान स्पर्श को स्पर्शता नहीं। समझ में आना? जो ऐसा मानता है कि मैं स्पर्शता हूं, वो भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता। ज्ञानी तो मानता ही नहीं ऐसा कि मैं स्पर्श को स्पर्शता हूं। अज्ञानी मानता है कि मैं स्पर्श को स्पर्शता हूं। तो कहते वो जो ऐसा मानता है कि मैं स्पर्श से स्पर्शता हूं, वो भी स्पर्श को स्पर्शता नहीं है। वो ज्ञान झांकता है उधर जिधर स्पर्श है, उधर झांकता है और ज्ञात भी हो जाता है। भ्रम हो जाता है कि मैं छूता हूं। क्या भ्रम हो जाता है? मैं छूता हूं, मैं स्पर्श करता हूं, ये भ्रम हो जाता है। पर वह झांकता है। क्या समझ में? ताकता है पर स्पर्श कर सकता नहीं। जो ऐसा मानता है कि मैं स्पर्श करूं, वह पुरुषार्थ नहीं, नपुंसक है। क्यों? नपुंसक उसे कहते हैं जो करना चाहता है कर नहीं सकता। क्या समझ में? तो अज्ञानी नपुंसक होते हैं। क्यों? कि वे स्पर्श करना चाहते हैं, स्पर्श कर सकते नहीं है। ज्ञानी के पुरुषार्थ होता है। क्यों? कि वे जानते हैं कि मैं स्पर्श करता, इसलिए स्पर्श करने की जो कल्पना है वो मिथ्या ही है। तो कहते हैं वो भाव इंद्री के आलम्बन द्वारा भी आत्मा स्पर्श को स्पर्शता नहीं, अतः अस्पर्श है। क्या समझ में? अरे आचार्य देव कहते हैं तू अपने आप को स्वभाव की दृष्टि से देख। क्या? अपने आप को स्वभाव की दृष्टि से देख तो छायोपस्मिक भाव का भी अभाव है। समझ में आया ना? क्यों? कि ज्ञान वो तो छयोपशम की अपेक्षा ज्ञान को छायोपस्मिक कहते हैं। क्या समझ में आया? पर छायोपस्मिक ज्ञान होता ही नहीं। तू स्वभाव को देख तो न छयोपशम है न छायोपस्मिक है। वो तो उच्चार कथन है, वास्तव में तो छायोपस्मिक भाव का अभाव ही है। क्यों? जो ज्ञान प्रकट है वो तो स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। वो छायोपस्मिक नहीं, पारिणामिक है। ऐसा है? पारिणामिक है। और वो उच्चार से कथन है कि ये भाविंद्री है, वास्तव में वह भाविंद्री नहीं, वह ज्ञान है, ज्ञायक है। क्या है? ज्ञायक है। हाँ, ज्ञायक भाव है, वह भाव इंद्री नहीं। भाव इंद्री तो स्वभाव की दृष्टि से ना देखें तो, निमित्त की दृष्टि से देखें तो छायोपस्मिक भाव है और भाव इंद्री है।
आचार्य देव कहते हैं स्वभाव से देख तो ना छायोपस्मिक है ना भाव इंद्रिय है। क्या समझ में आया? तू आलम्बन लेकर इंद्री का भ्रम से मानता है कि मैं स्पर्श को स्पर्शता हूं, पर स्पर्शता नहीं। अब आगे पांचवें वचन में कहते हैं कि केवल एक स्पर्श वेदना परिणाम को प्राप्त होकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः आत्मा अस्पर्शी है। केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर, वो स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर। स्पर्श क्या है? इंद्री का विषय है, इंद्री के विषय को नो इंद्री कहते हैं। क्या समझ में? तो वह स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर केवल एक स्पर्श के साथ एकत्व करके उससे तन्मय होकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। उससे तन्मय, स्पर्श से तन्मय नहीं हो सकता तो फिर तू कैसे स्पर्श को स्पर्शता है? क्या समझ में आया? जब स्पर्श के साथ तेरा एकत्व नहीं है तो फिर स्पर्श को कैसे स्पर्शता है? वह तेरे से भिन्न है, तू उसे कैसे स्पर्श कर सकता है? उसके साथ एकत्व हो, एक संवेदन हो, तब तो स्पर्श सकता है। लेकिन तू उसे स्पर्श ही नहीं करता, उसके साथ तेरा एकत्व ही नहीं है, तो तू कैसे स्पर्श सकता है? तो फिर कैसा है आत्मा का स्वभाव? एक ही संवेदन परिणाम रूप है। कैसा है आत्मा का स्वभाव? एक ही संवेदन परिणाम रूप है, माने एक ही संवेदन आत्मा के वेदन रूप है। ज्ञान में ज्ञान का वेदन ही निरंतर चलता आ रहा है, चल रहा है और चलता ही रहेगा। क्या समझ में आया? तो एक ही संवेदन परिणाम रूप स्वभाव है आत्मा का। क्या समझ में? वह कैसा स्वभाव है कि वह सामान्य है, साधारण है, सदैव है, अनादि से अनंत काल तक प्रवाह रूप से चलने वाला है। वो कहाँ है सामान्य? कि विशेषों में है। हाँ है, विशेषों में है। कोई विशेषों से भिन्न, विशेषों से निराला नहीं है, विशेषों में साधारण है। कहाँ है? विशेषों में। विशेष क्या है? कि सकल विषयों के विशेष, माने सकल विषयों के ज्ञेयाकारों रूप, सकल विषयों के ज्ञेयाकारों रूप। सकल विषयों माने जो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हैं। क्या समझ में आया? हाँ, तो वो ज्ञान के विषय हैं, ज्ञेय हैं। क्या है? ज्ञान के विषय हैं, ज्ञेय हैं। वो ज्ञेयाकार आत्मा का विशेष है। क्या है? ज्ञेयाकार आत्मा के विशेष हैं। उन विशेषों में साधारण, सामान्य रूप से एक ज्ञान 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 ऐसा संवेदन परिणाम रूप तेरा स्वभाव है। तू कभी स्पर्श को स्पर्शता नहीं है। ज्ञान में ज्ञान का ही संवेदन होता है। समझ में आया ना? ज्ञान में ज्ञान का ही संवेदन होता है। अज्ञानी भ्रम से कुत्ता हड्डी चबाता है, ऐसे जैसे कुत्ते को भ्रम हो जाता है कि हड्डी में से रक्त निकल रहा है, उसका स्वाद आ रहा है, पर स्वाद तो उसके रक्त का ही है। जो हड्डी के निमित्त से तालु ओष्ठ फटते हैं, उससे खून निकलता है, उसका स्वाद आता है। भ्रम से कुत्ता को भ्रम हो जाता है कि ये तो हड्डी का स्वाद है। ऐसे ही तुझे भ्रम हो गया है। क्या हो गया है? भ्रम हो गया है कि मैं स्पर्श को स्पर्शता हूं।
मैं इसको छूता हूँ, मैं उसको छूता हूँ, ये ठंडा है, ये गर्म है, क्या समझ में? ये स्पर्श कोमल है, ये स्पर्श कठोर है, ये नरम है, ये चिकना है, ये खुरदरा है। ऐसा तुझे भ्रम हो जाता है कि मैं इस स्पर्श को स्पर्शता हूँ। तू जानता है और मानता ये है कि मैं स्पर्शता हूँ। तो स्पर्शता तू नहीं, क्योंकि जब स्पर्श से तादात्म्य हो तब तो स्पर्शता हो। हाँ, वो तो तेरे से जुदा है, उससे तू कभी तेरा मिलाप हुआ नहीं है, कभी एक में एक हुआ ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे स्पर्श सकता है? आचार्य देव कहते हैं कि तू रस वेदना परिणाम को पाकर स्पर्श को स्पर्शता नहीं है, इसलिए तू अस्पर्शी है। अब अंतिम वचन आता है छठवां, जिसमें आचार्य देव कहते हैं कि सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से स्पर्श के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं स्पर्श रूप नहीं परिणमता, अतः अस्पर्श है। देखो ये छठवां वचन है, ये हर वचन का समाधान है। क्या है? हर वचन का समाधान है। पांचों वचनों का ये समाधान है। कैसा? कि उद्गल द्रव्य में उद्गल द्रव्य तेरे से अन्य होने के कारण स्पर्श गुण विद्यमान तेरे में नहीं है। स्पर्श गुण विद्यमान नहीं, पर तू स्पर्श के ज्ञान रूप परिणमता है। स्पर्श गुण तेरे में नहीं है। दूसरे वचन में कहा तू स्वयं स्पर्श गुण नहीं है, पर तू स्वयं स्पर्श को जानता है। क्या समझ में? तीसरे वचन में कहा कि द्रव्य इंद्री के आलम्बन से तू स्पर्श को नहीं स्पर्शता, पर तू जानता है, स्पर्शता नहीं। चौथे वचन में कहा कि भाव इंद्री के आलम्बन से स्पर्श को नहीं स्पर्शता, पर तू स्पर्श के ज्ञान रूप परिणमित होता है। क्या समझना? पांचवें वचन में कहा कि एक ही संवेदन परिणाम को प्राप्त होकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता, पर तू जानता है। स्पर्श रूप स्पर्श को जानने रूप परिणमित होता है। क्या समझना? यदि स्पर्श को जाने नहीं तो फिर ये भ्रम भी नहीं हो सकता। क्या समझना? अगर स्पर्श को जाने नहीं तो ये भ्रम भी नहीं हो सकता कि मैं स्पर्शता हूं। इसका मतलब जानता तो है, पर स्पर्शता नहीं। तो छठवें वचन में वे कहते हैं, सब वचनों के समाधान में कहते हैं सकल ज्ञेय के ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध है। समझ में आना? द्रव्य और स्पर्श के द्रव्य गुण का निषेध करके दो वचनों में कहा, और फिर तीन वचनों में इंद्री के विषयों का स्पर्शन इंद्री के विषयभूत स्पर्श का अभाव है, स्पर्श को तू नहीं स्पर्शता। अब यहाँ स्पर्श को ज्ञेय बनाकर बात करते हैं। क्या है? कि स्पर्श ज्ञेय है और तू ज्ञायक है, पर तेरे और ज्ञेय और ज्ञायक में तादात्म्य का निषेध। समझ में आना? स्पर्श ज्ञेय है और तू ज्ञायक है, पर इसमें तादात्म्य का निषेध है। एक में एक पना नहीं होता। समझ में आना? आत्मा का और स्पर्श उद्गल द्रव्य के स्पर्श परिणमन का, उद्गल द्रव्य के स्पर्श परिणमन का आत्मा में तादात्म्य नहीं है। क्या समझ में? वे कभी एक मेल नहीं होते। वे हैं उद्गल के खेल, इनमें नाई हमारो मेल। क्या समझ? बेमेल पदार्थ है। स्पर्श है ना, वो बेमेल है, हमारा उससे मेल नहीं है। क्या समझ में?
ऐसा बेमेल पदार्थ है, वो बेमेल पदार्थ ज्ञान में ज्ञात तो होता है, पर उस स्पर्श रूप नहीं परिणमता। ज्ञान क्या है? स्पर्श रूप नहीं परिणमता। स्पर्श ज्ञात तो होता है पर स्पर्श रूप नहीं परिणमता, इसलिए आत्मा अस्पर्शी है। इस प्रकार 6 प्रकार से स्पर्श के निषेध से आत्मा अस्पर्शी है। अब इसके बाद शब्द पर्याय आत्मा में नहीं है। शब्द को आत्मा सुनता नहीं है। क्या है? शब्द को आत्मा सुनता नहीं है, इसलिए आत्मा अशब्द है। समझ में आया ना? देखो, अभी पुद्गल द्रव्य के गुणों की बात हुई, स्पर्श रस गंध वर्ण, गुण और उनकी पर्याय। अब ये पर्याय है तो पुद्गल द्रव्य की, तो इस पर्याय को लिया और को क्यों नहीं लिया? कि जो 5 इंद्रियां है ना, उनके विषय यही 5 है, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। तो इंद्रिय के विषयभूत 4 की बात स्पर्श रस गंध वर्ण की का निषेध हो गया। अब आया शब्द। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्न होने के कारण उसमें शब्द पर्याय विद्यमान नहीं है, अतः अशब्द है। पुद्गल द्रव्य की पर्यायों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी शब्द पर्याय नहीं है, अतः अशब्द है। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्रिय के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो छायोपस्मिक का भी उसे अभाव होने से वह भाव इंद्रिय के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक शब्द वेदना परिणाम को प्राप्त होकर शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से शब्द के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं शब्द रूप नहीं परिणमता, अतः अशब्द है। इस तरह 6 प्रकार से शब्द के निषेध से वह आत्मा अशब्द है। प्रथम वचन में कहते हैं कि जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्न होने के कारण इससे भिन्न है, पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, और शब्द पर्याय जो है वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। इसकी पर्याय है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। भाषा वर्गणाओं का कार्य है शब्द पर्याय, तो वो शब्द पर्याय पुद्गल द्रव्य की है, इसलिए वह पुद्गल द्रव्य में विद्यमान है। इसमें विद्यमान है, पुद्गल द्रव्य में है, पर आत्मा में विद्यमान नहीं है। मेरे में शब्द का प्रवेश नहीं है, अतः मैं अशब्द हूँ। दूसरे वचन में कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य की पर्यायों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी शब्द पर्याय नहीं है। क्या समझना? अब कहते हैं पुद्गल द्रव्य की पर्यायों से भी मैं भिन्न हूँ, इसलिए मैं स्वयं शब्द पर्याय रूप नहीं परिणमता। क्या समझना? पुद्गल ही शब्द पर्याय रूप परिणमित होता है। कौन परिणमित होता है? पुद्गल ही शब्द पर्याय रूप परिणमित होता है। आत्मा शब्द पर्याय रूप नहीं परिणमता, आत्मा शब्द बोलता नहीं है। क्या समझ में आया? कौन बोलता है? पुद्गल बोलता है, आत्मा बोलता नहीं है। समझ में आया ना? लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा बोलता है, आत्मा चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, शब्द को अमूर्तिक मानते हैं। वैष्णव संप्रदाय कहते शब्द तो अमूर्तिक हैं, पर जैन शासन में शब्द मूर्तिक कहे।
समझ में आना। और प्रत्यक्ष भी दिखाई देते हैं कि शब्द जो है वो हारमोनिया, ढोलक आदि से भी शब्द की उत्पत्ति होती है, क्या समझ में आया। और टेप रिकॉर्डर शब्द को पकड़ते हैं, ज्ञान को पकड़ते देखा, क्या समझ में, शब्द को पकड़ते हैं। तो शब्द मूर्तिक नहीं तो वो मूर्तिक जो है टेप रिकॉर्डर कैसे इन शब्दों को पकड़ता है, इसका मतलब यह शब्द मूर्तिक है, इसलिए मूर्तिक उनको पकड़ता है, पर आत्मा तो अमूर्तिक है ना, क्या समझ में। आत्मा शब्द रूप नहीं परिणमता, आत्मा आज तक बोला ही नहीं है, समझ में आया ना। आत्मा आज तक बोला ही नहीं है। हम अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, पर आज तक बोले नहीं है, तो डूबे हैं। अभी आगे कहेंगे सुनता भी नहीं है, अभी कहते हैं बोलता नहीं है, फिर कहेंगे सुनता भी नहीं है, इसका मतलब बहरा है। आत्मा धुआं है कि बहरा है, कि आत्मा जानता है। गूंगा बहरा जो बोलता है और फिर बोले नहीं तो गूंगा है, सुनना जिसका काम है वो सुने नहीं तो बहरा है, समझ में आया ना। हाँ, ये हमारे काम नहीं है, समझ में आया ना। बोलना हमारा काम नहीं, सुनना हमारा काम नहीं, हम तो जानने वाले हैं। हम कैसे हैं, हम जानने वाले हैं, हम बिना शब्द को ग्रहण करे जान लेते हैं, ऐसी हमारी दिव्य क्षमता है, क्या समझ में आया। ऐसी हमारी दिव्य क्षमता है कि हम शब्द को बिना ग्रहण किए तो जान लेते हैं, क्या समझ में। ऐसी हमारी दिव्य क्षमता है, हमें क्या जरूरत है उसको ग्रहण करने जाएं, समझ में आना। और क्या जरूरत है कि हम दूसरे को सुनाएं, सुना तो रहे हो। अरे भगवान, ना हम बोलने वाले हैं ना हम सुनने वाले हैं, क्या है, ये सब पुद्गल के परिणाम है। और ये संयोग बन रहा है, निमित्त नैमित्तिक बन रहा है, इसलिए इस प्रकार का परिणमन हो रहा है। अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि ये काम आत्मा का है, आत्मा कर रहा है, समझ में आया ना। हमने बोलने की इच्छा की है, समझ में आया ना, बोलने की इच्छा की है और पुण्य का उदय है ऐसा, तो ये भाषा वर्गणा के प्रयोग से शब्द रचना हो रही है, क्या समझ में आया। आत्मा बोलता नहीं है, आज तक बोला नहीं है, बोलेगा कभी नहीं, शब्द रूप परिणमित होता नहीं, स्वयं शब्द पर्याय रूप नहीं है, अतः आत्मा अशब्द है, अनबोला है, ऐसा है, अनबोला है, जानने वाला है। कैसा है आत्मा, देखो जगत के मोही जीवों ने, अज्ञानी जीवों ने क्या मान रखा है कि बोलता है, बोलता है वो जीव है। अरे ये पुद्गल बोलता है, आत्मा नहीं बोलता, भ्रम हो गया है, जानता है तो भ्रम हो गया है कि मैं बोलता, भारी गड़बड़। इसीलिए तो ये गाथा पांचों ग्रंथों में लिख दी आचार्य कुंदेव ने, शब्द पर्याय अतः अशब्द है। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। देखो, द्रव्येंद्री के आलम्बन से, कौन सी द्रव्येंद्री, कर्ण द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता आत्मा, समझ में आना। आत्मा सुनने वाला नहीं, बोलने वाला तो नहीं, सुनने वाला भी नहीं, आत्मा शब्द नहीं सुनता,
क्या समझ में? तो बहरा है कि नहीं? बहरा तो वो होता है जिसकी कर्णेंद्री खराब हो जाती है। यहाँ तो कर्णेंद्री मेरी नहीं है, उसका स्वामी पुद्गल द्रव्य है। क्या समझ में आया? कर्णेंद्री का स्वामी पुद्गल द्रव्य है, मैं उसका स्वामी थोड़े ही हूं। जब मैं उसका स्वामी नहीं तो मैं सुनने वाला कैसे? क्या समझ में? वो सुनता है, कोई डॉक्टर बता देता है कि इसकी सुनने वाली जो इंद्रिय है ना वो कमजोर हो गई है, क्षीण हो गई है, नष्ट हो गई है। क्या समझ में? तो पुर्जा है शरीर में जो शब्द को सुनता है, पर वो भी साला अज्ञानी है। कौन? वो जो कान का जो पुर्जा है जो शब्द को सुनता है पर वो जानता नहीं है। क्या समझ में? वो जानता नहीं है। और ये आत्मा जानता है, ये सुनता नहीं है। हाँ, अरे आत्मा चला जाता है और कान की इंद्री सुनती है पर उसमें जानने वाला चला गया तो वो जानता नहीं है। क्या समझ? तो सुनने वाली इंद्री अलग है और जानने वाला आत्मा में अलग हूं। सुनने वाली इंद्री का स्वामी पुद्गल द्रव्य है। क्या समझ में? वह पुद्गल द्रव्य उसका स्वामी है। तू कैसे मानता है कि मैं सुनता हूं? अरे भगवान, तू जानने वाला है, तू अपनी कीमत इतनी गिराता है, अपने को ऐसा मानता है कि मैं शब्द सुनने वाला हूं। तीन लोग, तीन काल के सकल पदार्थों को जानने की सामर्थ्य वाला परमात्मा तू, और तू क्या मानता है कि मैं शब्द सुनता हूं? सुनने वाला मानता है अपने को। तीन लोग का ज्ञाता और अपने को मानता है सुनने वाला। क्यों तू इसकी महिमा गिराता है? हाँ, तो पहचाना ही नहीं। अरे भाई, ये तो पुद्गल द्रव्य इसका स्वामी है, इसलिए द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा भी आत्मा शब्द नहीं सुनता। क्या समझ में? जानता है पर सुनता नहीं है। तू अपने को जानने वाला ना मानकर सुनने वाला मान बैठा है, लेकिन सुनता नहीं। इसलिए आत्मा कैसा है? अशब्द है अपने स्वभाव। भाव इंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता। वो ज्ञान जो इंद्री का निमित्त जिसमें है, वो ज्ञान भी तू कितनी भी कोशिश कर ले पर तू शब्द को सुनता नहीं है। क्या समझ में? जानता है कि सुने नहीं तो जानेगा कैसे? तो फिर वही हम स्वप्न की बात हमें कहनी पड़ेगी। क्या है कि स्वप्न में प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन करने वाला नहीं है, और प्रवचन सुनते हैं। तो कैसे सुनते हैं? तो सुनते नहीं है, वास्तव में जानते हैं। क्या है? जानते हैं। जब वहां कोई सुनाने वाला ही नहीं है तो सुनते कहां से? क्या समझ में? कोई सुनाने वाला ही नहीं तो सुनते कहां से हैं? पर शब्दों को जानते हैं, बराबर जानते हैं। तो जैसे दिन में जो है जगते समय भ्रम हो जाता है कि मैं सुनता हूं, ऐसे ही स्वप्न में भी भ्रम हो जाता है कि मैं सुनता हूं। क्या समझ? वो सुनता कभी नहीं, जानता सदैव है। इसलिए भाव इंद्री के आलम्बन द्वारा आत्मा भी शब्द को सुनता नहीं, अतः असत्य है। अरे तू स्वभाव से देख तो न छायोपस में भाव है न भाव इंद्री है। ये तो क्षयोपशम के निमित्त के छायोपस में कहलाती है और इंद्री का निमित्त होने से भाव इंद्री कहलाती है। वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है, वह कभी भी इंद्री रूप हुआ नहीं, क्षयोपशम रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए शब्द को भी कभी इसने सुना नहीं, सुनेगा भी नहीं। ये तो जानने वाला प्रभु है।
आगे 5वें बोल में कहते हैं एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल शब्द वेदना परिणाम को प्राप्त होकर शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। शब्द के साथ तादात्म्य होकर एक में एक होकर कभी भी इस आत्मा ने शब्द को सुना नहीं, क्योंकि शब्द के साथ एकता इसकी हो ही नहीं सकती है। जब हो नहीं सकती है तो सुन कैसे सकता है शब्द को, अर्थात नहीं सुन सकता है। इसका तो स्वभाव एक ही संवेदन परिणाम रूप है। क्या समझना? ज्ञान में ज्ञान का ही सतत वेदन होता है और वह ही एक संवेदन परिणाम, ऐसा इसका सामान्य स्वभाव है। वह सामान्य स्वभाव किसमें है कि विशेषों में है। विशेष क्या है कि जो समस्त विषयों के ज्ञेयाकार रूप जो परिणमन है वह विशेष है। उन विशेषों में सामान्य एक ही संवेदन परिणाम आत्मा का स्वभाव है। इस शब्द को सुनना आत्मा का स्वभाव नहीं। सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से शब्द के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं शब्द रूप से नहीं परिणमता, अतः अशब्द है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तो है, सकल ज्ञेय पदार्थ भी है और मैं ज्ञायक भी हूँ, पर उनमें मेरा तादात्म्य नहीं है, एक में एक नहीं है। इसलिए मैं ज्ञान रूप तो परिणमित होता हूँ, शब्द को जानने रूप तो परिणमित होता हूँ, पर शब्द को शब्द रूप परिणमित नहीं होता। इसलिए मैं अशब्द हूँ। क्या समझ में आया? ऐसा आत्मा अशब्द है। इस तरह 6 प्रकार से शब्द के निषेध से मैं अशब्द हूँ। ठीक इस प्रकार ये 5 वचन मूल उनके 6 वचन 30 वचनों द्वारा अभी व्याख्या